जय श्री राम दोस्तों। पूंजा भाई ठक्कर, उनके बेटे जीना भाई ठक्कर और उनके बेटे मेहमद भाई ठक्कर, जो आगे चलकर बने मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। इनका अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल पर जिन्ना के उसके बारे में जाना हूँ। मैं शौक़ में पड़ गया कि एहसास हुआ कि ये धर्म परिवर्तन है, ये कितना घातक हो सकता है देश के लिए। देश के टुकड़े कर सकता है, लोगों को बांट सकता है, और एक ऐसा हथियार है जो देश के अंदर हमारे दुश्मन हमारे देश को देश के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर मैं मोहम्मद अली जिन्ना के उस पास्ट की उनकी कहानी पर जाऊं तो पूंजा भाई ठक्कर, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के दादा थे, उन्होंने मछली का व्यापार शुरू किया था। वो लोहाना ठक्कर समुदाय से आते थे। तब उनके समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार किया, इस बात को लेकर उनका काफ़ी विरोध किया, उन्हें बिरादरी से बेदखल कर दिया। जिसके बाद पूंजा भाई ठक्कर ने इस्लाम अपना लिया। हालांकि आगे चलकर पूंजा भाई ठक्कर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और वो हिंदू धर्म में वापसी चाहते थे, लेकिन लोहाना ठक्कर समाज या हिंदू समाज ने फिर उन्हें अपनाया नहीं। और इसी बात का गम, इसी बात का दर्द, इसी बात का गुस्सा था मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर, जिनका वास्तविक नाम मेहमद भाई ठक्कर था। वो इस कट्टर इस्लामिक हो गए और आगे चलकर उसी जिन्ना ने देश के दो टुकड़े करवा दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन जो है, ये आप ये सिर्फ ये मानकर मत चलिए कि भैया सब धर्म एक समान है, तो धर्म कोई परिवर्तन कर भी लेता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह हो या ईश्वर, सब एक ही बातें सही हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका धर्म परिवर्तन कराने के पीछे जो मकसद होता है वो होता है बिना जंग लड़े ही देश को अपना गुलाम बना लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फिल्म आई थी बॉर्डर के अंदर जो धरती को है माँ कहा गया। बॉर्डर में जब वो देशभक्ति की बात होती है, कहते हैं धरती हमारी माँ है। एक और फिल्म आई थी लक्ष्य LOC कारगिल पर बनी एक वार ड्रामा थी। बॉर्डर भी एक वार ड्रामा थी, 1971 वार पर बनी थी। लक्ष्य के अंदर एक सीन है जिसमें ऋतिक रोशन जब ओमपुरी से पूछते हैं तो फिर जंग क्यों होती है, तो ओमपुरी कहते हैं बनाने वाले ने तो एक ही धरती बनाई थी, इंसानों ने इस पर लकीरें खींच दी, ये तेरा है, ये मेरा है। हम तो कहते हैं शुक्र है अब चाँद आसमान में है, अगर ज़मीन पर होता तो इंसान तो उसके लिए भी चाँद को भी बांट देता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक में पैट्रियोटिज़म था दूसरे में नहीं था, लेकिन ये देखिए यहाँ मेंटेलिटी कितनी अलग है। एक जगह धरती हमारी माँ है, जननी है, और दूसरी तरफ धरती सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है। जब धरती आपकी नज़र में माँ ना होकर सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा रह जाती है, फिर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता उस पर किस देश का झंडा लहरा रहा है, कौन सा देश उसे अपने काबू में कर चुका है। तो ये आपकी सोच बदल दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में धरती को माँ कहा गया है, इस्लाम में या ईसाई धर्म में इस धरती को माँ नहीं माना जाता। तभी जो कट्टर मुस्लिम्स हैं वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो वंदे मातरम नहीं बोलते, कि उनके धर्म में धरती को माँ नहीं माना गया और धर्म को सबसे आगे रखा गया है। धर्म से जो बाकी चीज़ें जो हैं वो धर्म के बाद है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुस्लिम भाई बुरे हैं या उनमें कोई देशभक्त नहीं है। सोफिया कुरैशी जी जो हमारे आर्मी चीफ हैं, गर्व है हमें उनके ऊपर, और कई हमारे मुस्लिम भाई जो आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं उन ऊपर भी हमें गर्व है। लेकिन कई जगह रेडिकलाइजेशन कट्टरवाद जब भरा जाता है दिमाग में, तो जो देश है वो आपके लिए ज़मीन का टुकड़ा हो जाता है। और ये हो जाता है कि आपने अपने धर्म का बढ़ाना है, सबको धर्म की ओर खींचना है, और साथ ही साथ जब लोग खिंचते चले जाते हैं धर्म की ओर,
संख्या बढ़ती चली जाती है, तो फिर वो होता है जो 47 में हुआ, जो पता नहीं आगे भगवान ना करे कभी हो। अपना बहुत हमारे देश के जो, अगर हमारे पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, ये लोग अपने पास्ट में जाकर अगर ये इस बात को देखें कि हम कहाँ, हमारे पूर्वज क्या थे, तो सबके जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही निकलेंगे। तो धर्म परिवर्तन के रैकेट को रोका जाना बेहद ज़रूरी है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं। हमारे पंजाब में धर्म परिवर्तन का रैकेट बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग ईसाई धर्म में अपना हो रहे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों को भी वजह मानता हूँ, जो हमने अपने आप को जातियों में बांटा हुआ है, और हमने अपने हरिजन समाज के जो लोग हैं, हम उनसे अपनाते नहीं हैं। हरिजन समाज के लोग खुद को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, और कुछ लोग ईसाई बन जाते हैं, कुछ लोग इस्लाम अपना लेते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, और हमें इस दुश्मन से भी सावधान रहना है। आज हमारा भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पाकिस्तान में घुस के वहाँ मार रहा है। पाकिस्तान हमारा एक बाहरी दुश्मन है, लेकिन अंदर के जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि भारत का हर हिस्सा पाकिस्तान का हो जाए, या फिर वो मेंटेलिटी चेंज करके वो पूरी तरह हमारे ऊपर काबू करना चाहते हैं, उससे भी हमें सावधान रहना है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय श्री राम।